ama.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में आपको दिखाते हैं कि हाल ही में आगरा स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में एक मेले का आयोजन किया गया, जिसमें कई किसानों ने शिरकत की। क्या कुछ खास रहा इस मेले में, आइए दिखाते हैं आपको इसकी एक झलक। कृषि विज्ञान केंद्र आगरा ने एक मेले का आयोजन किया है। यहाँ पर किसान और वैज्ञानिक आए हुए हैं। हमारे साथ इसके केवीके के डायरेक्टर आर.एस. चौहान जी हैं। आइए जानते हैं उनको मेला लगाने का उद्देश्य क्या है। डॉक्टर साहब बताएं। ये जो मेला हम लोग आयोजित कर रहे हैं, ये फसल अवशेष प्रबंधन एक कार्यक्रम है, उसके अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। मेले में हम लोगों ने किसान भाइयों को आमंत्रित किया है। असल में ये भारत सरकार की एक योजना है जो प्रदूषण फैल रहा है, जो किसान भाई पराली के बाद में धान की कटाई के बाद में पराली में आग लगा देते हैं गेहूं की बुआई के लिए। तो ये लोग जनरली इसको रोकने के लिए फसल अवशेष प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत की गई और ये कार्यक्रम वर्ष 2018 से कृषि विज्ञान केंद्र बिछुरी में चालू है और इसके अंतर्गत लगभग 100 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हम लोग ट्रायल्स लगाते हैं, जिनमें बहुत सारी मशीनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे पैडी स्टॉ चॉपर है, मल्चर है, रोटावेटर है। उसके बाद में हम लोग गेहूं की बुआई करते हैं। सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है उसमें किसान भाइयों की जो मृदा है वो धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है, क्योंकि अगर खेत में आग लगाई जाएगी तो जितने जीवाणु हैं वो तो नष्ट होते ही होते हैं, साथ में जो पराली है उसका भी नुकसान होता है, क्योंकि पराली के अंदर भी डीएपी, एमओपी और जो भी तत्व हैं वो मौजूद रहते हैं। अगर एक किसान भाई 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में आग लगाता है तो लगभग 5,167 रुपये का उसका जो है नुकसान होता है। आज कृषि विज्ञान केंद्र पर जो ये मेला लगा है, इसमें हमारे विभाग की तरफ से बहुत सारी जानकारियां किसानों के लिए लगाई गई हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा विभाग पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान विभाग है, जिसमें पशुओं से संबंधित उनकी सीजन में होने वाली बीमारियां और उनको बीमारियों के रोकथाम के उपाय के बारे में हम लोग आज किसानों को बताएंगे। इसके अलावा डेयरी के जो इंडिजीनियस प्रोडक्ट हैं, जिसको हम बोलते हैं जो देसी विधि से हमारे प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, उसके बारे में भी हम जानकारियाँ किसानों को देंगे और इस प्रकार से हमने अपने स्टॉल को बनाया है। कैसे आप इंडिजीनियस प्रोडक्ट बना सकते हैं, पार्टिकुलरली पनीर है, श्रीखंड है और खोआ है, तथा खोआ और छेना बेस्ड जो अदर स्वीट्स हैं उनको आप कैसे अच्छी तरीके से बना सकते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पशुपालन विभाग से आया हुआ हूँ और पशुओं में पेट के कीड़ों की दवा के साथ साथ फ्री ऑफ कॉस्ट हमने कैंप लगाया हुआ है। कुछ जगह जैसे पशुओं में पेट में कीड़े पड़ जाते हैं तो उसके लिए यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट दवा हम दे रहे हैं। तो विभाग के कुछ बीमा भी हो रहे हैं पशुओं के। सरकार की योजनाओं को किस प्रकार से किसानों तक पहुंचाया जाए, इसके लिए सरकार नए नए तरीके अपनाती है। कृषि और विज्ञान मेले का भी उद्देश्य यही होता है। किसानों को पराली न जलाने के लिए सरकार लगातार प्रयास करती है। उनको किस प्रकार से जागरूक किया जाए, उनसे होने वाले नुकसान से बचाया जाए और किस प्रकार से किसानों की आमदनी को बढ़ाया जाए, इसी को ध्यान में रखते हुए एक मेले का आयोजन करके किसानों को जागरूक किया गया। मैं भगत सिंह, निदेशक, जो अभी 1-2 एफपीओ गठित हुए हैं आरबीएस केवीके के माध्यम से, डॉक्टर चौहान साहब के सहयोग से और नाबार्ड का इसमें मुख्य सहयोग है। और हमारा कंपनी का एक मुख्य टारगेट है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सपना दिखाया था, किसानों की दुगनी आय की जाए। तो ये एक अच्छा प्लेटफार्म है, इसके माध्यम से किसानों का दुगनी आय हम कर सकेंगे। इसके लिए सस्ती दर पे बीज दिलवाना, रेट टू रेट डीएपी खाद है, जितनी भी फर्टिलाइजर है उनको दिलवाना, फिर इसका जो आउटपुट है वो कंपनी के माध्यम से
ऐसी अच्छी जगह पे भेजा जाए जिससे डायरेक्ट किसानों को बेनिफिट मिल सके। आगरा जिले में 2 एफपीओ रजिस्टर्ड हुए हैं, एक पशुपालन, एक मत्स्य पालन। आइए मत्स्य पालन के बारे में जानकारी लेते हैं, क्या है बताइए। आगरा में जो 2 एफपीओ गठित हुआ है उसमें मत्स्य पालन का एक एफपीओ है। इस एफपीओ का जो मेन काम है किसानों को जागरूक करना और मत्स्य पालन से संबंधित जागरूकता अभियान चलाना, किसानों की जो समस्याएं हैं उसको समाप्त कर मत्स्य पालन को बढ़ावा देना। इसके लिए एफपीओ जो है अपने बीज और मछली के बच्चे का बीज और मछली के दाने का अपना स्टॉल लगा रही है और अपना ये विक्रय केंद्र भी बनाएगी। इसमें हम लोग 2 टेस्ट कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर। इसमें जो भी कोई हम लोगों की स्टॉल पे आता है उसका हम लोग ब्लड प्रेशर टेस्ट करते हैं पहले तो, और अगर वो नॉर्मल होता है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ज़्यादा या कम होता है तो हम उसको बताते हैं कि ये कैसे नॉर्मल हो सकता है या कैसे ये ठीक हो सकता है। और दूसरी तरफ हम ब्लड शुगर टेस्ट कर रहे हैं, इसमें हम लोग ब्लड शुगर टेस्ट करके बताते हैं कि वो कैसे नॉर्मल होगा और नहीं नॉर्मल है तो मतलब कैसे होगा। और इसमें हम लोग फिश कल्टिवेशन के बारे में बताते हैं कि फिश कल्टीवेशन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। और कीट या आप बैनर्स देख सकते हैं, इसमें कीट के बारे में लिखा हुआ है, मधुमक्खियों के बारे में लिखा है, वर्मी कंपोस्ट के बारे में, इन सब की कल्टीवेशन के बारे में बताते हैं ताकि इससे क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं फार्मिंग के। सर मेरा डकवीड प्लांट के ऊपर सर काम है। इसमें सर डकवीड प्लांट ये है कि ये बहुत जल्दी ग्रो करता है, 24 आवर में इसका डबलिंग टाइम है और इसमें हाई प्रोटीन कंटेंट है। 1 किलो में 40% प्रोटीन निकलती है और जो लोग वेजिटेरियन है, मतलब मीट वगैरह नहीं खा सकते, वो इसको सीधे खा सकते हैं। इसे पाउडर फॉर्म में भी खा सकते हैं और डायरेक्ट अपनी डाइट में भी ले सकते हैं। ये टेस्टलेस है और इसे ग्रो कराने के लिए सर कोई भी कंडीशन की ज़रूरत नहीं है, केवल ओपन एक गड्ढा करो पॉन्ड में और इसे डाल दो और बस सनलाइट की प्रेजेंस में अपने आप ग्रो करता है। इससे केवल वाटर चाहिए और एजोला से ज़्यादा इसमें प्रोटीन कंटेंट है। तो मेले में हम इसलिए आए हैं कि यहाँ पर वैज्ञानिक बंधु आए हैं, विभिन्न प्रकार की स्टॉल लगी हुई हैं और विभिन्न प्रकार की जानकारी, कृषि योग्य की जानकारी प्राप्त होगी, इस कारण मेले में आए हैं। और मैं तो यहाँ के आगुवान को बहुत ही धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने इस मेले में आकर के हमें बुलाया और हम आए और हमने यहाँ पर विभिन्न प्रकार के स्टॉलों पर जाकर के निरीक्षण किया और वहाँ देखा और विभिन्न प्रकार की जानकारी ली जो कि हमारे विशेष काम आने वाले कृषि के काम आने वाली है। मछली पालन का मेरा व्यवसाय है तो वो करती हूँ मैं, उसमें मुझे सब्सिडी भी मिली है सरकार से, तो उसके लिए ही मैं यहाँ मेले में आई हूँ। कृषि विज्ञान मेले में यहाँ पर उपस्थित हैं प्रोफेसर विजय श्रीवास्तव जी, जो आरबीएस कॉलेज के प्राचार्य भी हैं। आइए जानते हैं मेले में आकर उनको कैसा लगा। मेला बहुत ही शानदार रहा, बहुत ही सुंदर यहाँ पर मेले की अभिव्यक्ति रही। और कृषि विज्ञान केंद्रों का मूल तत्व ही है कि कृषि और विज्ञान को दोनों को एक साथ मिलाया जाए। विज्ञान और कृषि अलग अलग दो अलग अलग पार्ट के रूप में हम ना इसको अनुभव करें, क्योंकि अगर हमारी कृषि विज्ञान से अलग होती है तो निश्चित ही हम उसके अपने सार तत्व को नहीं प्राप्त करते हैं। हमारी सरकारें, हम सभी इस चीज़ के लिए कटिबद्ध हैं कि हमारे किसानों के पास हमारी सरकारी योजनाएं पहुँचें और उन सब सरकारी योजनाओं के पहुँचाने के लिए ये मेले एक सशक्त माध्यम होते हैं और ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन होते रहना चाहिए। इसके लिए हम कटिबद्ध हैं। हमारे यहाँ पर लगभग 2,10,000 कृषक एक साथ यहाँ पर जुड़ते हैं। एक क्लिक पर उनको सभी सूचनाएँ दी जाती हैं और उनको उनकी स्थानीय भाषा में उनको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं दी जाती है। यहाँ पर मेले में बहुत सारे लोग आए और उनको सबको सुखद अनुभूति हुई और सब यहाँ पर चीज़ें खरीद कर लेकर के जा रहे हैं। सभी उत्साहित हैं, सबके चेहरे पर एक उमंग है, एक तरंग है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ किसान भाइयों बहनों कार्यक्रम में वक्त